फ्रेंड्स, आपका अपना चैनल झारखंड आरएस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। तो जैसा कि हमने 10,000 क्वेश्चंस के जो बंडल को लेकर आया है, मैथ के क्वेश्चंस को, जो भी एग्जाम्स हुए हैं प्रीवियस एग्जाम, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमने लेकर आया है। और इसके जो भी वीडियो हमने दिया, उम्मीद है कि आप लोगों ने अच्छी तरह से सीखा होगा, समझा होगा और दोस्तों तक शेयर भी किया होगा। अच्छा, एक बात हम बता देना चाहते हैं कि जो भी आपको कमेंट के माध्यम, जो भी आपको इसमें थोड़ा सा भी प्रॉब्लम लगे, आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएं, ठीक है, ताकि हम उसे सही कर पाए। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखें, खास तौर पे आप लोगों को ये बताया जा रहा है। ठीक है, तो आज हम लोग उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो काफी बेसिक क्वेश्चंस है, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस है, और 2 वीडियो मैंने ट्रिग्नोमेट्री से ही दिया है, तो आज भी उसी को हम लोग लेकर आए हैं। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यदि बात करते हैं क्वेश्चन वन की बात करें यदि, तो क्वेश्चन 1 है, यदि 3 sin a + 4 cos a = 5, तो बताना आपको tan a की वैल्यू क्या है। चलिए इस अप्रोच को समझते हैं। ठीक है, 3 sin a + 4 cos a = 5 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यदि क्वेश्चन इस पैटर्न में आपको दिखे यदि, है ना, तो आप क्या कीजिए कि दोनों साइड आप 5 से डिवाइड कर, जो भी यहाँ दिया होता है उसी डिजिट से हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 3/5 4/5, अब देखिए 5 से डिवाइड कर दिए, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 3/5 sin a + 4/5 cos a = यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज हम यहाँ एक कॉन्सेप्ट यहाँ हम लिखेंगे। ठीक है, इसको समझिएगा थोड़ा। sin स्क्वायर a + cos स्क्वायर a = होता है 1। ठीक है, अब देखिए आपको कुछ ना कुछ इससे मिलता जुलता, है ना, फॉर्मेट दिख रहा होगा। तो यहाँ देखिए आप sin ये है और यहाँ sin स्क्वायर ये है, यहाँ तो 1 आपका मैच कर रहा है ना। अब क्या करेंगे कि 3/5 और यहाँ 4/5, ठीक है, यहाँ यदि हम 3/5 को 3/5 ऐसा कर लेते हैं, इसको sin a = हम यदि 3/5 लिखते हैं यहाँ पे, है ना, तो sin स्क्वायर ये मेरा पूरा हो जाता है। उसके बाद यहाँ देखिए cos a = हम लिखते हैं 4/5। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, sin a by cos a, 3/5/4/5। ठीक है, 5 कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा आएगा sin a by cos a होता है tan a, और tan a = आ गया 3/4। हमें tan a की ही वैल्यू फाइंड करनी थी, और tan a = sin a by cos a होता है, और इसका आंसर जो होगा 3/4 यानी ऑप्शन ए। ठीक है, इसे आप नोट डाउन कर ले, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आते हैं, जो कि काफी और काफी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना। इसको चलिए बनाते हैं। सेक थीटा की वैल्यू कितना है, √2, और आपको पता होगा कि सेक थीटा में √2 की वैल्यू यानी कि 45 डिग्री की वैल्यू जो होती है सेक थीटा में, वो √2 की बराबर होती है। ठीक है, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। चलिए प्रोसेस थोड़ा इसका हम आगे बढ़ाते हैं। √2 को लिखेंगे हम लोग सेक 45 डिग्री। ठीक है, यहां से थीटा = हमारा हो जाएगा 45 डिग्री। अब बताइए कि आपसे क्या पूछा है, कोसेक 45, तो कोसेक 45 यानी कि कोसेक थीटा आपसे पूछा है, तो थीटा की वैल्यू हमने फाइंड किया 45 डिग्री। अब कोसेक 45 हमारा हो जाएगा, ये भी हो जाएगा √2, यानी कि कोसेक 45 का भी √2 ही होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा √2 आएगा, जो कि ऑप्शन 2 में दे रखा है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 3 की ओर आएंगे। ठीक है, इसको नोट डाउन कर ले। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया है। ठीक है, यदि tan θ = 8/15 है, तो बताना आपको √1 - sin θ by √1 + sin θ, और ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, चलिए देखते हैं, इसको बनाते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, है ना। tan θ = है 8/15, यानी कि tan θ = क्या होता है, p/b, इसे p/b से ही बना लेते हैं, है ना। अब देखिए ट्रिपलेट में यदि हम बात करें तो h जो होगा वो होगा कितना, 17। ट्रिपलेट का हम एक दिन क्लास लेंगे, आपको ट्रिग्नोमेट्री जब बताएंगे तो उसमें ट्रिपलेट के बारे में बताएंगे। जैसे देखिए 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, 15 का स्क्वायर 225, ये दोनों यदि ऐड करेंगे तो आएगा हमारा कितना, यदि दोनों ऐड करते हैं तो ये आ जाता है 289, और 289 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 17। ठीक है, तो h की वैल्यू 79 है। ठीक है, तो आगे चलते हम लोग फाइंड क्या करना है, √1 - sin θ by √1 + sin θ। चलिए sin θ होता है p/s, तो p कितना है 8, और ये कितना हमारा 17। उसके बाद यहाँ देखिए 1, और sin θ की वैल्यू फिर से एक बार, है ना, वही 8/16 होगा। अब देखिए 17 में 8 जाएगा तो कितना होगा, 9 होगा। उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ 17 और 8 कितना हो जाएगा, 25।
ठीक है। अब देखिए 17 कैंसिल कर दीजिए, आपका आंसर निकल गया 9 का √3 और 20। इसको हम थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ठीक ना। देखिए फाइनल तो आ ही गया है ना, ये 9 का √3 हो जाएगा और ये 5 था, 3/5 इसका आंसर होगा। अनेक ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा 3/5, जो कि काफी इजी क्वेश्चन था, ठीक है। हम ट्रिपलेट पे वीडियो जब ट्रिगोनोमेट्री जब हम करेंगे डिस्क्रिप्शन वाले सेशन में, तो ट्रिपलेट के बारे में बताएंगे, जैसे 8 और 15 है तो इसका 17 आएगा, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लें, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आते हैं और देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, ठीक है। sin 3a = cos a - 26 डिग्री। तो बताना है आपको a की वैल्यू, ठीक है, a की वैल्यू क्या होगी बताना है, जहां 3a न्यून कोण रखा हुआ है, ठीक है, यानी एक्यूट एंगल, 3a को एक्यूट एंगल माना गया है ना। तो चलिए इसको देखते हैं, थोड़ा समझते हैं। मान लीजिए एक ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल, तो इसमें यदि हम इसको 3a मान लेते हैं और ये है हमारा a - 26 डिग्री, ठीक है, ये तो 90 डिग्री है ही, ठीक है। अब देखिए ये तीनों एंगल का सम इसमें क्या होगा ना, ट्रायंगल में 180 होगा, तो ये दोनों का सम जो होगा कितना होगा, ये 90 है तो ये दोनों का सम भी 90 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लिख लेंगे a - 26 डिग्री + 3a = 90 डिग्री, ठीक है। 3 और ये कितना हो जाएगा 4a, -26 को उधर ले जाते हैं ना, तो हो जाएगा हमारा 4a = 116 डिग्री, ठीक है। a = आ जाएगा 116/4, इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 29 डिग्री। इट मीन्स इसका जो आंसर होगा वो होगा 29 डिग्री। तो कितना आसान से हम लोग आसान तरीके से इसको सॉल्व किया, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए इस अप्रोच को आप ले सकते हैं, जैसे यहाँ साइन है, यहाँ कॉस रहेगा, यदि यहाँ कॉट है, यहाँ tan रहता है, ठीक है, यहाँ मान लीजिए कि कोसेक है, सेक रहेगा, तो इस तरह से आप अप्रोच लेकर बना सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, इसको नोट डाउन कर ले। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 5। यदि कोसेक x = 5/4 है तो बताना है आपको 5 sin² x + 8 cot² x / 27 tan² x - 125 cos² x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो चलिए पहले जो गिवन है उस पे हम लोग काम कर लेते हैं, है ना। कोसेक x = 5/4 है और कोसेक थीटा = होता है h/p, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा हम देख लेते हैं, है ना। h आपका कितना है 5 और p जो है आपका मान लेते हैं कि इसको हम p यदि मान लें तो ये 4 हो जाएगा, ठीक। ये हमारा कितना हो जाएगा 3। देखो x इसको यदि हम लेते हैं ना तो ये आपका p हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आया 3 आया। तो ट्रिपलेट हम लोग जब डिस्क्रिप्शन में जब करेंगे ट्रिपलेट के बारे में बताएंगे, आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना। और आप बहुत सारे ट्रिपलेट याद करके आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, जैसे 5 और 4 जो है उसका ट्रिपलेट 3 हो जाएगा, है ना। चलिए तो अब हम इस वैल्यू को क्या करेंगे, इसमें जो क्वेश्चन है उसमें हम पुट करते हैं, ठीक है। 5, अब देखिए sin² x, तो अब देखिए यहाँ कोसेक x है ना, तो कोसेक का अपोजिट यानी रेसिप्रोकल होता है साइन, तो इसका उल्टा हम पुट कर दें यहाँ तो हो जाएगा, है ना। 4/5 कर देते हैं यदि, और ये स्क्वायर कर देंगे तो हो गया, ठीक है। अच्छा उसके बाद यहाँ आते हैं यदि 8 cot² x है तो cot थीटा = होता है b/p, क्या होता है b/p। तो b की वैल्यू जो हमारा है वो कितना है, b की वैल्यू देखिए क्या है यहाँ 3, ठीक है ना। ये हमारा b = 3 हमने लिया, ठीक है। ये आपका p है और ये h है। तो cot थीटा = होता है, यहाँ थोड़ा सा इसको लिख देते हैं b/p होता है ना। तो b का वैल्यू कितना है 3 और हमारा p का वैल्यू कितना है 4, तो ये हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर, ठीक है। अब आते हैं नीचे 27 tan, देखिए tan cot का अपोजिट होता है, तो cot के ऊपर 3/4 रखा हमने, तो इसको उल्टा कर दीजिए 4/3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, -125 और cos का होता है b/h, ठीक है। तो b का वैल्यू तो आपको पता चल ही गया है 3 और h हमारा है 5 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए इधर आते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 5 इंटू देखिए 4 4 16 है ना, 16/25 + 8 9/16। उसके बाद यहाँ आते हैं तो 27 इंटू 16/9 -125/9/25। चलिए कैंसिल करेंगे इसको, है ना। 2 बार में ये हो गया और 3 टाइम्स में 5 टाइम्स में। अब देखिए 16/5 है और 9/2 है ना, 16/5 9/2 और यहाँ हमारा देखिए 16 × 48 और 9 × 45, ठीक है। अब यहाँ एलसीएम कितना होगा, एलसीएम आएगा 10, ठीक।
तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, 16 दूनी 32 और यहाँ होगा 2 45 हो जाएगा, है ना, लिख लीजिए, ठीक है। और नीचे हमारा जो है 48 में 45 गया तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 77/30, 77/30। तो ये जस्ट एक बोल सकते हैं कि वैल्यू प्रथा है, मतलब पुट कर देना है और आंसर निकल जाएगा। ट्रिपलेट हम लोग आसानी से फाइंड कर लिए, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन होता है ये। इसका आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन बी, देखिए ऑप्शन बी में है 77/30, ठीक है। तो आज हमने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ सवाल को सॉल्व किया बहुत इजी तरीके से। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से जो भी क्वेश्चंस बचे हैं ट्रिग्नोमेट्री से प्रीवियस के, मैं सारे क्वेश्चंस को फिर करवाऊंगा, ठीक है। कुछ उसमें मतलब हार्ड क्वेश्चंस भी होंगे, कुछ इजी क्वेश्चंस भी होंगे, ठीक है। सबको मैं लेकर चलूंगा, है ना। और ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।